तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो आज मैं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक की जो पीयूषम द्वितीय भागा है इसकी व्याघ्रपतिक कथा को लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर में इसका पूरा हिंदी और संस्कृत संपूर्ण रूप से व्याख्या की हुई है और शब्दार्थ भी बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस कथा के बारे में कि यह कथा किस चीज़ के विषय में है। यह जो कथा है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो कथा है वह किस ग्रंथ से संकलित है और नीति कथा ग्रंथ के किस खंड से संकलित है। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथा है। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल व सुग्राह्य हैं। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ इसकी खास विशेषता है। ठीक है, नारायण पंडित ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति में ग्रंथों की सहायता से हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की। स्वयं नारायण पंडित जी ने कहा है, पंचतंत्रांत था अन्यस्माद ग्रंथदाकृष्य लिख्यते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पंचतंत्र की कहानियों की तरह ही हितोपदेश की कथाओं को चार भागों में विभक्त किया जाता है। पहला मित्रलाभ, दूसरा सहातद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो पाठ है यह मित्रलाभ खंड से संकलित है। इसमें लोभ के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। हितोपदेश में पशुओं और नीति की बातें करते हुए दिखाया गया है। लेखक ने पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बता दें कि इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हिंसक या दुर्जन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो सांप हो या फिर बाघ। ठीक है, दुर्जन परिहर्तव्य विद्या लयं कृतोपिशन मणिना भूषितः सर्वः कीमशो न भयंकर। अर्थात दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत हो फिर भी उसका त्याग करना चाहिए। मणि से भूषित सर्व क्या भयंकर नहीं होता। इस कथा में भी एक पथिक एक हिंसक जीव के बातों पर विश्वास करके लोभ में वशीभूत होकर अपना प्राण गंवा बैठता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते ही आपको ऊपर में लिखा हुआ नजर आएगा, अयम पाठ, यह जो पाठ है नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नाम खंडात संकलितः। यह जो पाठ है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। इसके बाद हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। कहने का मतलब यह है कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन तथा नीति शिक्षा के लिए पशु पक्षियों से संबंधित अनेकों कथाएं सुनाई गई हैं। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बतलाया गया है। पशु पक्षिकनाथां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। कहने का मतलब यह है कि इसका जो महत्व है, पशु पक्षियों की कथाओं का महत्व मनुष्यों के शिक्षा के लिए बहुत है। ऐसी कथाओं से यह ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जो है वह है, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथा। कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोला, हे पथिक भो भो पंथा इदम सर्वकंकण्यम गृह्यताम। यानी कि यह सोने का कंगन ले लो। और ततो लोभाकृष्टेन केन चत्पा पंथे लोचितं भाग्ये नैत संभवति किंत्वा स्मिन्नां संहेदे प्रवृत्तिन विधेय। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अनिष्टादिष्टा लाभेपि न गर्दिजायते शुभा यत्रास्ते विषांगरो अमृतम तदपि मृत्येव। यानी कि किंतु यह मृत्यु की आशंका करने वाले में प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि गलत मार्ग से इष्ट प्राप्ति होने पर भी उसका परिणाम शुभ नहीं होता है, क्योंकि विष के संसर्ग में अमृत हो भी तो वह मृत्यु का कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु सर्वार्थ जाने न प्रवृत्तम संदेह एवं, यानी कि लेकिन सभी जगह धन कमाने में संदेह ही रहता है। और तन्निरूपयामि तावत, और तब तक निश्चय करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, सुनकर प्रकट होकर बोला, कहाँ है तुम्हारा कंगन। यानी कि कुत्रत्व कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्यम दर्शति, यानी कि बाघ ने हाथ फैलाकर दिखाया। और पथिक बोला, यानी कि पांथो वदत कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। व्याघ्र उवाच सुनो रे पंथा, यानी कि तुम जैसे ही, पथिक बोला, तुम जैसे ही हिंसक जीव पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। बाघ बोला, सुनो हे पथिक, पूर्व काल में यानी कि जवानी में, यौनावस्था में मैं अति दुष्चारी था। यानी कि
कहा कि प्रागीव यौन दशाया मृत्युर्दुर्गतम आशम अनेक गोमांसां वंधान में पुत्रामृता दशराश्च, यानी कि मैं जो है बहुत दुष्चारी था और अनेक गायों से मनुष्यों तक का वध किया, जिससे मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। और आगे क्या होता है, चलिए। तत केनचिद्धा मृकेणाम हमादिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान तदुपदेशा दीदा नमीहम स्नानशीलो दाताम वृद्धो खल दंतो कथम न विश्वास भूमि, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि उसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे यह उपदेश दिया कि मैं जो है दान और धर्म आदि का आचरण करो। उसके उपदेश से मैं इस समय प्रतिदिन स्नान करने वाला दानशील बूढ़ा, गले हुए नख और दांतों वाला कैसे विश्वास का पात्र नहीं हूँ, और मेरे द्वारा भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है। सुनो, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वह जो कहता है कि धन धर्मादिकम चतुर्भुवम, मैं कैसे तुम पर विश्वास कर पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक है, 2 श्लोक हैं आपके इस चैप्टर में। श्लोक पहला है कि दरिद्रान भर कौन्तेय माँ परेक्षस्वरे धनम और व्याधिस्तोयम पथ्यम निज रूषस्य किमौषधे, और दूसरा है दातव्यामिति यद्यानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम विदुः। दरिद्वान मतलब होता है गरीबों को, माँ मतलब होता है नहीं, परेक्ष मतलब देना, ईश्वर मतलब धनवान को, व्याधिस्तस्य मतलब रोग पीड़ित का, और नीरुजस्य मतलब रोगहीन का, और अनुपकारिणे मतलब होता है उपकार न करने वाले के लिए, विदुः मतलब जाना जाता है। तो चलिए हम इसके अर्थ को जानते हैं। हे अर्जुन, निर्धन को धन ही दिया जाता है, धनवान को नहीं। जैसा कि रोगी के लिए दवा लाभदायक होती है, रोगहीन व्यक्ति के लिए दवा निरर्थक होती है। और दूसरा जो है वह है कि बदले में उपकार न करने वाले को दान दे देना चाहिए, और जो दान स्थान, समय तथा पात्र का विचार कर दिया जाता है वह दान सात्विक जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण ततो यावदसौ तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातूपम रविशतीत, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि यह तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। उसके बाद जब वह पथिक उसके वचन पर विश्वास करके लोभवश तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तब अधिक कीचड़ में फंस जाता है, यानी कि अधिक पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो। इसके बाद बाघ बोला कि ओह, अधिक कीचड़ में फंस गए, अधिक कीचड़ में फंस गए, और ओह, अधिक कीचड़ में फंस गए हो, अतः मैं तुमको उठाता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे पास जाकर बाघ द्वारा पकड़ा गया, और वह पथिक विचार किया। क्या विचार किया कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानो क्रिया दुर्भगा भरणप्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना, यानी कि देखिए, अवसेन्द्रिय चित्ताना मतलब जिनकी इंद्रिया तथा मन वश में न हो। दुर्भगाभरण मतलब होता है पति द्वारा परित्यक्ता स्त्री के आभूषण या विधवा स्त्री के भरण पोषण। कहने का अर्थ यह है कि जिनकी इंद्रिया तथा मन अपने वश में न हो, वैसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हाथी के स्नान अथवा पति द्वारा परित्यक्त स्त्री के आभूषणों की तरह व्यर्थ होता है। अतः सत्य ही कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ज्ञानम भारम क्रिया विना इति चिंतयवासो व्याघ्रेण व्यापिदः खादिश्च अतः उच्यते कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकम समृतो यथा, अर्थात ऐसा सोचते ही वह बाघ मारा गया और खा लिया गया। अतः कहा जाता है कि वैसे वह पथिक कंगन के लोभ से अधिक कीचड़ में फंस कर रह गया। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कविता काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं, कविता बोल रहे हैं, आपकी जो कथा, बस आपके आगे के और 1-2 कथाएं रह गई हैं, वो भी कथाएं आने वाले वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि पिछला जो कथा था कर्मवीर कथा के बाद मैंने स्वामी दयानंद पढ़ाया, जो कि निबंधात्मक कथा था। इसके बाद यह जो है, यह जो कथा व्याघ्रपतिक कथा ये हो गया। इसके बाद मैं सभी जितने भी कथा हैं सभी क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगा, और कर्णस्य दान वीरता इसके बाद 12 पाठ मैं लेकर आऊँगा। और जहाँ तक बात मैं करूँ उसके अगले वाली जो है विश्व शांति, उसको भी लेकर आऊँगा। बस आपके सभी चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, और लास्ट में बस एक चैप्टर बच जाएगा जिसका नाम है शायद कर्णस्य दान वीरता, तो हो गया।
देख लेते हैं एक बार। हाँ, शास्त्र का राह के बाद सबके सभी संस्कृत के सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये कथा काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियोज़ को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास और सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं सभी के पास। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, वंदे मातरम।